नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक। सभी राजनीतिक दलों की चुनाव आचार संहिता पालन किया जाना चाहिए, जिला निर्वाचन अधिकारी गोविंद रेड्डी ने कहा। बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा का टिकट दिया जाना चाहिए, जगन्नाथ जमादार का आग्रह। कर्नाटका में चुनाव से पहले धर्म की राजनीति गरमाई, राम मंदिर बन रहा है चुनावी मुद्दा। कर्नाटका चुनाव को लेकर सिद्धरामैया का दावा, 60 सीट भी पार नहीं कर पाएगी बीजेपी। कर्नाटका हाईकोर्ट ने चुनावी अवैधताओं के लिए जेडीएस के विधायक डीसी गौरीशंकर को अयोग्य ठहराया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर जिले के सभी राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न करे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कर्नाटका आम चुनाव 2023 के अवसर पर नेताओं और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जो गुरुवार को जिला कलेक्टर के कार्यालय हॉल में बुलाई गई थी। कटआउट, पोस्टर, बैनर, झंडे, भित्ति चित्र और बैनर तुरंत हटा दिए जाने चाहिए। केवल चल रहे कार्यों को जारी रखा जा सकता है और कोई नया उद्घाटन और शिलान्यास नहीं किया जा सकता है। प्रत्याशी के नामांकन पत्र दाखिल करने तक का खर्च राजनीतिक दल पर खर्च किया जाएगा। प्रत्याशी द्वारा नामांकन पत्र जमा करने के बाद खर्च का भुगतान उससे किया जाएगा। राष्ट्रीय और राज्य के दलों को जिला भर में यात्रा करने के लिए प्रति पार्टी 3 वाहनों की अनुमति होगी। नामांकन के दिन से प्रत्याशी आरओ के साथ मतदान केंद्र में यात्रा कर सकता है, उनसे अनुमति लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर अवैध वाहनों पर झंडे, पोस्टर और बैनर चिपकाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। राजनीतिक दलों के बैठक, समारोह और जुलूस के लिए आरओ एक सुविधाजनक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उनसे अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए। कार्यक्रम स्थल पर 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में ही बैनर और पोस्टर लगाए जाने चाहिए। हेलीकॉप्टर निकासी प्राप्त की जानी चाहिए। सरकारी गेस्ट हाउस और सरकारी वाहनों को जब्त कर लिया गया है। हथियार लौटाने का आदेश दिया गया है। साड़ी, कुकर, घड़ियां आदि पर उनकी तस्वीर या नाम अंकित करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। टोकरे कोली समाज के बसव कल्याण में 42,000, हुमनाबाद में 37, बीदर दक्षिण में 38, उत्तर भालकी में 25, आरा में 25,000। विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष जगन्नाथ जमादार भाजपा नेता व टोकरे कोली समाज संघ के जिलाध्यक्ष ने कहा। उन्होंने शहर में बुलाए गए एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्हें बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह उनके समाज का सबसे अधिक आबादी वाला निर्वाचन क्षेत्र है और उनकी पार्टी में रेड्डी, लिंगायत, कुरुबा और अन्य ओबीसी हैं और इस तरह वे जीतेंगे। उन्होंने केंद्रीय और राज्य के नेताओं से अपील की है। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। कांग्रेस बिट्टे बीजेपीದಾಗ ಬಂದರು ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜ ಅಷ್ಟು ಇರೋದ್ರಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲಿಂದನೇ ಇವತ್ತು ಅನ್ನೋದಂದ್ರೆ ಶರಣು ಸಲಗಾರವರೆಗೂ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆವು. ನಮ್ಮ ತಾಕತ್ ಸುಮ್ಮನಿರಲ್ಲ. ಒಂದು ಸರಿ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ದೇವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಂಬಿಗರು, ನಂಬಿಗಸ್ತರು, ನಾವು ಈ ದಡದಿಂದ ಆ ದಡಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸೋರಿದ್ದೀವಿ ವಿನಃ ನಾವು ನಡಮದ್ಲೇ ನೀರಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಇವತ್ತು ನನಗಿಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಕ್ಷದವ್ರು ಗುರುತಿಸಿ ನನಗೆಂದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಗೆಲ್ಸಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಅನ್ಯ ಸಮಾಜ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಂದು ಒಂದು ಸಮಾಜ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ರೆಡ್ಡಿಸ್ ಇದ್ದಾರ, ಲಿಂಗಾಯತ್ ಸಮಾಜ ಇದ್ದಾರ, ಕುರುಬರು ಇದ್ದಾರ, ಕಬಲ್ಗೇರ್ ಇದ್ದಾರ, ಅನ್ಯ ಸಮಾಜ ಅನೇಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿದ್ದಾರ. ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರೆಲ್ಲದಂದ್ರೆ ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಗೆಲ್ಸಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 80% ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಜನ ಇದ್ದೀವಿ. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರದವರಿಗೆ ನಾನು ವಂದನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ನಂದು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾ, ಜಗನ್ನಾಥ್ ಜಮಾದಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಟೋಕರಿ ಕೋಳಿ ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ನಿಸರಣ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ನಂದು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ ಈಗ? ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದಿರು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂಗಾಳ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ.
ಅಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಇದು ಹಾಗೆ 2-3 ತಿಂಗಳು ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಆದರೂ ತಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ 100% ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ OBC ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೀಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಒಂದರ ಮರಾಠ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ ಥರ OBC ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ರಘುನಾಥರ ಮಲ್ಕಾಪುರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಈಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. OBCದಾಗ ಯಾರು ಹೇಳಿ ಕೇಳೋರು ಟಿಕೆಟ್. ನಾನು ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು BJP ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಚಿಂಚನ್ಸರು ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಸಿ ಅವರು BJP ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದಾಗ ಹೋಗ್ಯಾರೋ ಅದು ನನ್ನ ಗುಣ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ನಾವು ಅವ್ರ ಕುಂತೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೆವು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಉದ್ದೇಶ ಇರಬೇಕು, ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು BJP ಪಕ್ಷ ಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಬಲವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲವಾಗಿ ಇವತ್ತೇನದಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ಏನದಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲೇ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕೆಂಬ ವಿಚಾರ ಹಿಂಗಂತೂ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ನಡೆದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟು ಏನದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಜೋಶ್ ಬಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಕೆಲಸಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ತಕ್ಕೋಬೋದೆಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು BJP ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟರು ಇದರಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ, ಕೊಡ್ಲಾರ್ದ್ರು ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಾನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಂಥ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಅದರಾಗ ಏನಂದ್ರೆ 6 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 6 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ BJP ಪಕ್ಷವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ಮಾಡೋಂಥ ಕೋಶಿಸ್ ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೇನದಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸಮಾಜ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತೀರಿ? ಸಮಾಜ ಪರವಾಗಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ನಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಾನು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ. ಟೋಕ್ರಿ ಕೋಳಿ ಸಮಾಜ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 55 ಲಕ್ಷ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 60 ಲಕ್ಷ ತನಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೊರೆಯಬೇಕಾದ ಸೀಟ್ಗಳು ಕಮ್ಸೆ ಕಮ್ 10-15 ಸೀಟ್ ನಮಗೆ MLA ಸೀಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಆದರೂ ಈ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನದಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೀನಿ, ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನದಂತಂದ್ರೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 2 ಲಕ್ಷ ಜನ ನಾವು ಕೋಲಿ ಸಮಾಜ ST ಟೋಕ್ರಿ ಕೋಳಿ ಸಮಾಜ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿನಃ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಏನದಂತಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ತುಳಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಮಾಜ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹಿಂದುಳಿದಿತ್ತು, ಈಗಷ್ಟು ಹಿಂದುಳಿಯಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನದಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಿದಾರ. ನಮಗೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಷ 75 ವರ್ಷ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗಂತೂ ಬಳಸ್ಕೊಂಬದು ಬೇಡ, ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸ್ಕೋರಿ ಅಂತ ನಂದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅದ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಬ ಅಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ 42 ಸಾವಿರ ಇದೆ, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 37 ಸಾವಿರ ಇದೆ, ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ 38 ಸಾವಿರ ಇದೆ, ಬೀದರ್ ನಾರ್ತದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ 25 ಸಾವಿರ ಇದೆ, ಔರಾದ್ನಲ್ಲಿ 25 ಸಾವಿರ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಭಾಲ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಏನದಂತಂದ್ರೆ 23 ಸಾವಿರ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಏನದಂತಂದ್ರೆ ಕಮ್ಸೆ ಕಮ್ 2 ಲಕ್ಷ ಜನರಿದ್ದು ಕೂಡ ಏನದಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೇನದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಮುಂದೆ ತರಬೇಕು, ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಮುಂದೆ ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರಾ ನಮಗಿಂತ
ಕಡೆಗಿದ್ದ ಸಮಾಜ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಾವ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬಿಡಲ್ಲ ಹೊಂಟಾರ? ಇದು ನಂದೊಂದು ಊಹೆ ಅದ. ನನಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಲತ್ತಾರ ಅಂಬೋದು ನನಗೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಳತ್ತಾರ? ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾ ಏನಂದ್ರೆ ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣದಾಗ BJP ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 2 OBC ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದಾರ. अब समाचार राज्य के। आज रामनवमी है। इस मौके पर पूरे संसार में भगवान राम की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, लेकिन कर्नाटका में भगवान राम को लेकर सियासत हो रही है। जाहिर है कि कर्नाटका में 10 मई को चुनाव है। ऐसे में यहाँ राम के नाम पर राजनीति शुरू हो गई है। यहाँ बीजेपी दावा कर रही है कि कर्नाटका के रामनगर में अयोध्या की तर्ज पर एक भव्य मंदिर बनेगा। वही कांग्रेस कह रही है कि चुनाव आते ही बीजेपी को राम याद आ गए। क्या भगवान राम कर्नाटका में बीजेपी की बहुमत की सरकार बनवा देंगे? बैंगलोर से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर रामनगर जिले में एक पहाड़ी पर भगवान राम का मंदिर बना है। मान्यता है कि जब भगवान राम वनवास काट रहे थे तब उन्होंने कुछ वक्त यहीं पहाड़ियों पर बिताया था और कई अरसे पहले यहाँ भगवान राम का मंदिर बना। अब बीजेपी इस धारणा से दिखने वाले मंदिर को भव्य बनाना चाहती है। मंदिर का जीर्णोद्धार होने के बाद ये मंदिर कैसा दिखेगा, इसका एक 3D इम्प्रेशन भी रामनगर के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर CN अश्वथ नारायण ने जारी किया है। इस साल के बजट में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मठ मंदिरों के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित करने का ऐलान किया है। रामनगर में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए आरंभिक तौर पर 40 लाख आवंटित किए गए हैं। अब सरकार ने मंदिर का संभावित ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है और IT-BT मिनिस्टर अश्वथ नारायण का कहना है कि फॉरेस्ट और पर्यावरण विभाग से क्लियरेंस मिलने के साथ ही इस मंदिर का काम शुरू हो जाएगा। राम मंदिर का नाम लेते ही कांग्रेस के कान खड़े हो गए हैं। इस बार कर्नाटका में कांग्रेस को सत्ता में आने की संभावनाएं दिख रही हैं। यही वजह है कि बीजेपी के इस चुनावी दांव पर कांग्रेस भड़क गई है। कर्नाटका विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनावी बिगुल का काउंटडाउन शुरू होने के साथ ही चर्चा तेज हो गई है कि कर्नाटका की सत्ता में कांग्रेस आ पाएगी या बीजेपी दोबारा वापसी करेगी। इस बीच कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दावा किया है कि बीजेपी 60 सीट भी पार नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि हमें किसी राजनीतिक दल से कोई खतरा नहीं है, हम अपने दम पर सत्ता में वापस आएंगे। कर्नाटका चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सिद्धरामैया ने कहा था कि यह उनका आखिरी चुनाव है। सिद्धरामैया कांग्रेस के सत्ता में आने पर मुख्यमंत्री पद के दावेदार है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने दोहराया कि 2023 का कर्नाटका विधानसभा चुनाव उनके लिए आखिरी है। भावुक होते हुए सिद्धरामैया ने कहा था, इसके बाद मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। यह मेरी इच्छा है कि मैं अपने मूल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूं और रिटायर हो जाऊं। यही वजह है कि मैं वरुण निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूं। कर्नाटका में बीते 38 सालों के इतिहास में सत्ताधारी पार्टी की सत्ता में दोबारा वापसी नहीं हो पाई है। ऐसे में इस बार कांग्रेस बाजी मार सकती है। जनता हर 5 साल में दूसरी पार्टी को मौका देती है। कर्नाटका की राजनीति में ये सिलसिला 1985 के विधानसभा चुनाव से चल रहा है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार 30 मार्च को जनता दल सेक्युलर के विधायक डीसी गौरीशंकर को अयोग्य घोषित कर दिया और चुनावी अवैधताओं में लिप्त होने के आरोप में 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। न्यायमूर्ति सुनील दत्त यादव की अध्यक्षता वाली कलबुर्गी खंडपीठ की एकल पीठ ने आदेश पर 1 महीने की रोक लगाकर उन्हें राहत दी। गौरीशंकर तुमकुर ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। न्यायमूर्ति सुनील दत्त यादव ने गुरुवार को प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार बी सुरेश गौड़ा द्वारा दायर एक चुनाव याचिका को शून्य घोषित करते हुए आंशिक राहत दी। गौड़ा ने 2018 के विधानसभा चुनाव में 5,640 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। अदालत ने गौरीशंकर को अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने का दोषी पाया। फैसले के बावजूद अदालत ने गौरीशंकर को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील करने की अनुमति देने के लिए 30 दिनों के आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी। सुरेश गौड़ा ने गौरीशंकर पर चुनाव के दौरान अपने निर्वाचन क्षेत्र में कुछ लोगों को फर्जी बीमा पॉलिसी बॉन्ड वितरित करने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी। गौरीशंकर को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील करनी होगी और उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगानी होगी, नहीं तो वह अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 10 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव को कवर करने वाले मान्यता प्राप्त पत्रकारों के पास राज्य में पहली बार डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने का विकल्प होगा। मान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में शामिल किए जाने के बाद निर्णय आया है। कर्नाटक यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की एक अपील के बाद चुनाव आयोग से पत्रकारों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया। पात्र होने के लिए मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कर्नाटक में पंजीकृत मतदाता होना चाहिए और अपने निर्दिष्ट मतदान केंद्रों से दूर ड्यूटी पर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त भारत का चुनाव आयोग 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और विकलांग लोगों के लिए वोट फ्रॉम होम VFH पहल की शुरुआत करेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लगभग 12.15 लाख बुजुर्ग मतदाताओं और 5.55 लाख विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाना है, जिन्हें मतदान केंद्रों तक पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। अधिकारी पात्र मतदाताओं के घरों का दौरा करेंगे और उनके मतदान के अधिकार का प्रयोग करने में उनकी सहायता करेंगे। एक शिकायत के बाद पुलिस ने कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार के खिलाफ एक गैर संज्ञान अपराध दर्ज किया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एक चुनाव प्रचार के दौरान नकदी बांटी थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से एक दिन पहले मंगलवार को मंड्या तालुका के बेबिनहल्ली गाँव में पैसे फेंके। मंड्या के पुलिस अधीक्षक यतीश यन ने PTI भाषा से कहा, हमने अभी प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। इस बीच मंड्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि शिव कुमार केवल उन कलाकारों को पैसे दे रहे थे जिन्होंने पार्टी अभियान के दौरान एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया था। उन्होंने इस आरोप का खंडन किया कि उन्होंने 10 मई को होने वाले मतदान से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसे बांटे थे। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कांग्रेस नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि DK शिव कुमार सब कुछ करते हैं और हर तरह की ताकत का इस्तेमाल करते हैं और फिर वह हमें दोष देते हैं। उन्होंने कहा, DK शिव कुमार के इस कृत्य से पता चलता है कि कांग्रेस सोचती है कि कर्नाटक के लोग भिखारी हैं, लेकिन जनता उन्हें सिखाएगी कि लोग ही असली मालिक हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 5 अप्रैल को कोलार में भाजपा द्वारा सत्ता के कथित दुरुपयोग के खिलाफ सत्यमेव जयते अभियान शुरू करेंगे। उन्हें 13 मार्च 2019 को कोलार में मोदी उपनाम पर उनकी टिप्पणी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव तक KPCC के अध्यक्ष DK शिव कुमार ने बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, राहुल महात्मा गांधी के सत्यमेव जयते सत्य की जीत होगी के नारे के साथ कोलार से एक राष्ट्रव्यापी अभियान का नेतृत्व करेंगे, जहां उन्होंने पहले बयान दिया था। राहुल का संघर्ष लोकतंत्र की रक्षा के लिए है, राजनीतिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से, क्योंकि भाजपा ने सत्ता के खुले दुरुपयोग के साथ देश का अपमान किया है।
उन्होंने टिप्पणी की। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस अगले 1 महीने तक देश भर में विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रही है ताकि जन जागरूकता पैदा की जा सके, क्योंकि यह केवल एक पार्टी के नेता का सवाल नहीं है बल्कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी सवाल है। वह कोलार में 5 अप्रैल की रैली के लिए टोन सेट करने का प्रयास कर रहे हैं, जहां राहुल के अपने बयान के बारे में बोलने की संभावना है। सीयूके के वाइस चांसलर ने बताया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका सहित सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUTE पीजी के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 मार्च से शुरू हो गए हैं और जमा करने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल है। प्रोफेसर सत्यनारायण ने कहा कि CUET 2023 17 कार्यक्रमों के लिए आयोजित किया जाएगा, जिसमें MA इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़, भाषा विज्ञान, लोकगीत और जनजातीय अध्ययन, अर्थशास्त्र, इतिहास, लोक प्रशासन, पत्रकारिता और जनसंचार, MCOM, MBA, पर्यटन और यात्रा में MBA शामिल हैं। प्रबंधन MSc मनोविज्ञान, MSW, MSc अनुप्रयुक्त भूगोल और भूसूचना विज्ञान, MSc अनुप्रयुक्त भूविज्ञान, MSc गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीवन विज्ञान। परीक्षा अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, मराठी, तमिल, तेलुगु और उर्दू सहित 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। वीसी ने कहा है कि CUET पीजी को देश भर में 7 से 14 जून के बीच कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT मोड के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। कर्नाटका में CUET 2023 बल्लारी, बेलगावी, बेंगलुरु शहरी, बीदर, चिकबल्लापुर, चिकमंगलुरु, दावणगेरे, धारवाड़, गदग, कलबुर्गी, हासन, हुबली, कोडगु, मंड्या, मंगलुरु, मैसूरू, शिमोगा, तुमकुरू सहित 20 केंद्रों में आयोजित किया जाएगा और उडुपी सहित 20 केंद्रों में आयोजित किया जाएगा। कुलपति ने कहा कि कागजात, योजना, समय, पात्रता और अन्य जानकारी के लिए उम्मीदवार वेबसाइट पर CUET PG 2023 का सूचना बुलेटिन जरूर देखें। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक। सभी राजनीतिक दलों की चुनाव आचार संहिता पालन किया जाना चाहिए, जिला निर्वाचन अधिकारी गोविंद रेड्डी ने कहा। बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा का टिकट दिया जाना चाहिए, जगन्नाथ जमादार का आग्रह। कर्नाटका में चुनाव से पहले धर्म की राजनीति गरमाई, राम मंदिर बन रहा है चुनावी मुद्दा। कर्नाटका चुनाव को लेकर सिद्धरामैया का दावा, 60 सीट भी पार नहीं कर पाएगी बीजेपी। कर्नाटका हाईकोर्ट ने चुनावी अवैधताओं के लिए जेडीएस के विधायक DC गौरीशंकर को अयोग्य ठहराया। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।